बॉम्बे हाईकोर्ट में देश के जाने माने वकीलों की बहस और जिरह के बावजूद आर्यन खान को कल जमानत नहीं मिल सकी। आज भी उनकी जमानत पर सुनवाई होनी है। ड्रग्स केस में रोज नए दावे और दस्तावेजों से समीर वानखेड़े पर हमला कर रहे हैं एनसीपी नेता नवाब मलिक। उन्होंने आज फिर एक तस्वीर जारी कर नया हमला बोला। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की शादी की एक तस्वीर और निकाहनामा की कॉपी जारी की। नवाब मलिक ने ट्विटर पर लिखा कि इससे साबित होता है कि समीर वानखेड़े ने दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा किया। यही वो दो तस्वीरें हैं जो नवाब मलिक ने आज ट्विटर पर शेयर की है। पहली तस्वीर उनकी शादी की तस्वीर है, पहली शादी की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर में वो निकाहनामा। इससे पहले नवाब मलिक ने कल चिट्ठी बम फोड़ा, जिसके बाद ये लड़ाई नवाब मलिक बनाम वानखेड़े फैमिली बन गई। समीर वानखेड़े भले ही दिल्ली में थे, लेकिन मुंबई में उनकी बहन, पत्नी और पिता मैदान में उतर आए। अब सवाल यह है कि नवाब मलिक के सबूतों का सोर्स क्या है। इसी की पड़ताल करती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। समीर दाऊद वानखेड़े ये एक फर्जी व्यक्ति है। फर्जी मामले में लोगों को फंसाया जाता है, फर्जी सर्टिफिकेट पे नौकरी लेता है, फर्जीवाड़ा करके सरकारी नौकरी हासिल की। पूरी इनकी जिंदगी एक फर्जी चीजों से शुरू हुई। ड्रग्स केस में हर रोज नया दावा, हर दिन नए दस्तावेज। आर्यन ड्रग्स केस की शुरुआत जिस दिन से हुई, नवाब मलिक हर दिन पूरे अनुशासन के साथ समीर वानखेड़े के खिलाफ नए सबूत, सुराग और दस्तावेजों को लेकर ट्विटर के मैदान पर डट जाते हैं। दोपहर होते होते कैमरे के सामने उन्हीं आरोपों को दोहराते हैं जो इस ड्रग्स केस में नया एपिसोड शुरू कर देती है। इस मामले में पूरा फर्जीवाड़ा एक्सपोज हो गया। अब तक नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर एक आरोप प्रतिदिन के हिसाब से लगा रहे थे, लेकिन अब अचानक उन्होंने आरोपों का टॉप गियर लगाते हुए एक चिट्ठी जारी की है। इस चिट्ठी के सामने आते ही समीर वानखेड़े का पूरा परिवार भी मैदान में आ गया है। ड्रग्स केस में फैमिली वॉर का क्लाइमैक्स आपको दिखाएं, उससे पहले इस चिट्ठी को समझना जरूरी है, जिसे नवाब मलिक स्पेशल 26 कह रहे हैं। इस चिट्ठी में एनसीबी के दर्ज 26 मामलों का जिक्र है, जिनके बारे में चिट्ठी में यह कहा गया है कि इन मामलों में एनसीबी ने लोगों को फर्जी तरीके से फंसाया है। नवाब मलिक का दावा है कि यह चिट्ठी उन्हें एनसीबी के ही एक अनजान शख्स ने लिखी है। नवाब मलिक ने इस चिट्ठी को एनसीबी के अफसरों को सौंप दिया है और उन्होंने चिट्ठी में जिन 26 मामलों का जिक्र किया है, उन सब की जांच की मांग की है। अपने ट्विटर पे एक खत जो मुझे प्राप्त हुआ है, वो खत किसी एनसीबी के दफ्तर के एक अधिकारी ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पे वो खत मुझे भेजा है। जो पत्र में लिखा गया है, हम चाहते हैं कि विजिलेंस के जरिए जो जांच हो रही है, उस जांच का हिस्सा ये पत्र भी बने और इन सारी चीज़ों की भी जांच हो। इस चिट्ठी का मजमून समझाने नवाब मलिक जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने समीर वानखेड़े पर आरोपों का नॉन-स्टॉप हमला बोल दिया। समीर वानखेड़े तो दिल्ली में थे, लेकिन मुंबई में उनका परिवार नवाब मलिक को जवाब देने के लिए मैदान में आया। मैं आपको बता दूं, वो सारे सबूत हमारे पास हैं जो ये साबित कर देंगे कि वानखेड़े साहब इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकारा था। बच्चों की परवरिश इस्लामी तरीके से हुई। इस्लामी तरीके से समीर वानखेड़े जी की डॉक्टर शबाना कुरैशी से शादी हुई। वो सारे कागजात आगामी दिनों में हम रखेंगे। जब मेरे फादर इन लॉ ऑलरेडी मीडिया के सामने आ चुके हैं, सारे सच्चे डॉक्यूमेंट्स बता चुके हैं, तो इससे बड़ा और क्या प्रूफ चाहिए जनता को। उन्होंने एक लेटर ये भी दिखाया है जहाँ पे मम्मी एफिडेविट पे साइन की है कि मेरी शादी के बाद मेरा रिलीजन हिंदू है। और मैं कहती हूँ कि अगर उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उनको दफन किया जाए, तो इसमें गलत क्या है? इसमें रिलीजन का कहाँ आता है बीच में? समीर वानखेड़े के धर्म को आधार बनाकर ही नवाब मलिक ने उनकी यूपीएससी परीक्षा के नतीजे और नौकरी पर सवाल उठा दिए। सवाल हमने ये खड़ा किया कि जो व्यक्ति फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर फर्जी कागजों के आधार पर शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में नौकरी हासिल करता है, कहीं ना कहीं एक दलित शेड्यूल कास्ट जो देश के किसी गांव में झोपड़ी में हो सकता है कि दिए के नीचे पड़ रहा होगा,
कोई स्ट्रीट लाइट के नीचे तैयारी कर रहा होगा, इस फर्जी सर्टिफिकेट के कारण उसका अधिकार छीना गया। इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आज फिर कहता हूं, मैं अपने दावे पे कायम हूं कि जो बर्थ सर्टिफिकेट हमने ट्वीट किया है वो असली है। उस सर्टिफिकेट पे दाऊद के वानखेड़े उनके पिताजी का नाम है, और गौर से आप देखेंगे तो उस पर स्टार मार्क करके बाद में एडिशनल ऑल्टरेशन करने का काम सर्टिफिकेट में किया गया है। मैं और एक जानकारी साझा कर दूं कि मुंबई में जो बर्थ सर्टिफिकेट हैं लोगों के ऑनलाइन सर्च करके हासिल किए जा सकते हैं। वानखेड़े साहब की बहन का सर्टिफिकेट ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन ये सर्टिफिकेट कितना भी सर्च करो ऑनलाइन नहीं मिलता। उनको पता है कि उन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, उनको पता है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज समीर वानखेड़े को उस कुर्सी से हटाने के लिए किए हैं। ड्रैगस, हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि हमको पता है हमारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है। एक इंसान ऐसे ही यूपीएससी क्रैक नहीं कर लेता है, उसके बाद उसकी पोस्टिंग के पहले उसकी पूरी जांच की जाती है। आपको क्या लगता है विजिलेंस की जांच नहीं होती? हर चीज की जांच होती है, हर चीज को चेक किया जाता है, और तभी वो इंसान जाके उस कुर्सी पे बैठता है। आज की डेट में ऐसे उठा उठा के ट्विटर पे लिखना बहुत आसान है, उस चीज को प्रूव करके बताइए। नवाब मलिक समीर वानखेड़े के मजहब और नौकरी पर सवाल उस कथित बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर उठा रहे हैं जो उन्होंने 25 अक्टूबर को जारी किया था। इस बर्थ सर्टिफिकेट में समीर वानखेड़े के जन्म की तारीख 14 दिसंबर 1979 दर्ज है, लेकिन पेज पिता के नाम के कॉलम में है, जिसमें पिता का नाम दाऊद कचुर्जी वानखेड़े लिखा है और साथ में एक एस्ट्रिक मार्क लगा है। सर्टिफिकेट के दाएं किनारे पर एस्ट्रिक के आगे ध्यानदेव कचुर्जी वानखेड़े दर्ज है। मां के नाम के कॉलम में जाहिदा बानो है और धर्म के कॉलम में मुस्लिम लिखा है और नाम समीर लिखा हुआ है। विवाद की जड़ यह है कि समीर वानखेड़े ने यूपीएससी की परीक्षा एससी कोटे से पास की है, जबकि मुस्लिम धर्म में एससी कैटेगरी नहीं है। ये यूपीएससी के उस साल के कैंडिडेट की लिस्ट है जब समीर वानखेड़े आईआरएस बने थे। इसकी कैटेगरी में समीर वानखेड़े ने खुद को एससी बताया है, लेकिन वानखेड़े परिवार इस आरोप को पूरी तरह से खारिज कर रहा है। ज्ञानेश्वर वानखेड़े जी जन्म से ये दलित हैं। दलित कैटेगरी में उन्होंने जो अकोला डिस्ट्रिक्ट था, बाद में वासिम उसमें से एक अलग जिला बना, वहाँ से उन्होंने ये सर्टिफिकेट हासिल की। उन्होंने उसके आधार पे नौकरी की। नौकरी करते समय मुंबई में वे पोस्ट रहे और मझगांव में घाघरा बिल्डिंग एक है टैंक बंदर रोड पे, जहाँ पे उन्होंने स्वर्गवासी जाहिदा खान जी से निकाह पढ़वाया। दाऊद खान बन गए वो जीवन में, और 2 बच्चों का जन्म हुआ और पूरा परिवार मुसलमान की तरह अपना जीवन बिताता रहा। ये सच्चाई है। और आफ्टर थॉट करके उन्होंने बाप के सर्टिफिकेट का आधार बनाकर अपना सर्टिफिकेट लिया। बर्थ सर्टिफिकेट भी पेश किया गया है कल प्रेस के सामने। उनका जो भी है डिटेल्स, उनके रिलीजन के, उनके कास्ट के, हर चीज़ के प्रूफ्स, उनका नाम का प्रूफ, हर चीज़ के प्रूफ्स, प्रॉपर गवर्नमेंट प्रूफ्स अगर हम लोग ने पेश कर चुके हैं, तो इससे ज़्यादा और झूठ उनको कैसे प्रूव करें? इससे ज़्यादा और क्या, इससे ज़्यादा और कैसे? बिकॉज गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट इज एवरीथिंग इन इंडिया। एंड अगर इसको जनता जनार्दन हमारी जो है वो सच नहीं मान सकती, तो इसके आगे हम और कैसे प्रूव करें? नवाब मलिक ने वानखेड़े के मजहब और जाति को ही कटघरे में नहीं खड़ा किया। स्पेशल 26 को हथियार बनाकर उन्होंने वसूली का भी इल्जाम लगाया। लेकिन वे मालदीव गए थे, मालदीव में वसूली हुई, शहर में भी वसूली हुई, और मुझे लगता है सारी वसूली लगभग 1000 करोड़ के ऊपर की वसूली का मामला है। जांच हो रही है, चीजें सामने आएगी। उनको टारगेट ही किया जा रहा है। एक बंदा इधर ऑनेस्टी से काम नहीं कर सकता। समीर वानखेड़े को ये लोग डिजर्व नहीं करते। एक इंसान जो इतना पावरफुल है और जो जिसकी ऑनेस्टी की मिसाल दी जाती है, उसको हम लोग डिजर्व नहीं करते ना, यही प्रॉब्लम है। एक गुमनाम चिट्ठी के आधार पर नवाब मलिक ने सिर्फ समीर वानखेड़े पर ही हमला नहीं बोला, बल्कि उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एनसीबी दफ्तर में समीर वानखेड़े का एक गिरोह काम करता है। इस तरह से दफ्तर में कुछ विशेष अधिकारियों का गिरोह बना हुआ है। फर्जी मामले में लोगों को फंसाया जाता है, पैसे वसूल किए जाते हैं। जो ईमानदार अफसर हैं उन्हें दरकिनार किया जाता है।
और कहीं ना कहीं ये पूरी जानकारी उस लेटर में जो दी गई है 26 मामलों की, हमें लगता है जांच होगी तो निश्चित रूप से और भी बहुत चीज़ों का खुलासा होगा। जिसने वो खत लिखा है सामने आए और बेधड़क तरीके से कंप्लेंट करे और फिर चाहिए तो इसकी जांच हो। लेकिन अगर बेबुनियाद कोई अगर लेटर कुछ लिखता है तो उसमें कोई मतलब नहीं है। ये सारे झूठे सारे फॉल्स क्लेम्स हैं, क्योंकि अगर इसके ऊपर उनके पास कोई भी प्रूफ होगा तो आई एम श्योर वो कोर्ट में पेश करेंगे और इसके ऊपर तभी न्याय हो पाएगा। हम ऐसे ट्विटरबाजी करके कुछ नहीं पा सकते। नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी नीलोफर का कॉल रिकॉर्ड डिटेल हासिल करना चाहते थे समीर वानखेड़े। नवाब मलिक ने यह भी कहा कि मुंबई और ठाणे में रहने वाले 2 व्यक्ति समीर वानखेड़े के लिए फोन टैपिंग का काम करते थे, जिनके नामों का खुलासा वे जल्द ही करेंगे। एनसीबी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत का सबब बना है किरण गोसावी। किरण गोसावी वही शख्स है जो आर्यन खान को एनसीबी दफ्तर लाता हुआ दिखा था और एनसीबी दफ्तर में यह आर्यन के साथ सेल्फी ले रहा था। गवाह के तौर पर एनसीबी के दस्तावेजों में उसके 2 पते दर्ज हैं। पहला पता ठाणे का है, जबकि उसी दस्तावेज में किरण गोसावी का दूसरा पता नवी मुंबई का है। गोसावी के ये 2 पते भी एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे बहुत से सवाल एनसीबी पर उठ रहे हैं, इसलिए एनसीबी ने समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच भी शुरू कर दी है। सर, कैन वी डू अ इंटरव्यू सर? एनसीबी के एक आला अधिकारी ने इस बात को स्वीकार किया कि इस मामले की जांच में अब तक अनेकों गलतियां हुई हैं। जांच के दौरान यह देखा जाएगा कि यह मानवीय चूक थी या फिर इरादतन गलतियां की गई थीं। सरकारी दस्तावेजों पर यदि किसी भी तरह की कोई गलती पाई गई तो उस अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।